दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में कैद हैं। लगातार जो हैं उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। 5वें चरण का मतदान आज हो चुका है। रिज़ल्ट 4 जून को आना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच कहा सकता है, इस चुनावी प्रक्रिया के बीच बहुत सारे लोग हैं। जब मैं चुनावी मामलों के बारे में खबर जो है अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ कमेंट करके ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले का क्या हुआ? क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिहाई को लेकर के कोई खबर आ रही है? ये तमाम चीज़ें बार-बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आज से लगभग 1 आध हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था इस पर, लेकिन अभी मैंने सोचा कि एक बार फिर आप तमाम लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो अभी की खबर है वो आपको बता दें। देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आप तमाम लोग जान रहे हैं, पासा उनके ऊपर इम्पोज़ किया गया था। उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे, यानी कि गुजरात के हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो अर्जी लगाई हुई थी कि वहाँ से उन्हें राहत मिल जाए। उनके ऊपर जो पासा इम्पोज़ किया गया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, उसे जो है वो हटा दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 8 तारीख को, यानी कि 8 मई को जो कोर्ट है, 7 वैसे तो 8 तारीख को जो है कोर्ट ने क्या कहा कि भैया नहीं कर सकते हैं, और खारिज कर दिया गया उस अर्जी को जिसके तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की मांग की जा रही थी। आज अगर देखें तो 12 दिन गुजर चुके हैं, लगभग 2 हफ्ते होने को है, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर के कोई खबर अभी तक लोगों के बीच नहीं पहुंची। हमने जब इस पूरे मामले को लेकर के पता करने की कोशिश की कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। यानी कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं पहुंचा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए, या कहा सकता है कि जो पासा इम्पोज़ किया गया हुआ है उसको रद्द करने के लिए, उसको उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के कोई वकील या मुफ्ती सलमान अज़हरी का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा फिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं? तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था और फिर से मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने का मतलब होता है कि आपको उससे पहले जो लोअर कोर्ट है वहां पहले जाना होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। पहले आपको लोअर कोर्ट जाना होता है, आप जिला के कोर्ट जाते हैं, यानी कि सिविल कोर्ट जाते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसे में अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की बात की जाए तो आपने देखा कि किस तरह से हाई कोर्ट ने जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या किया कि इन्हें रिहाई देने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बेल मांगा था? क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी के पक्ष वालों ने, उनके जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है वो बेल दे दी जाए? नहीं, उसके लिए जो है वो सुनवाई नहीं की गई थी। क्या हुआ था? हाई कोर्ट में जो अप्लाई किया गया था, हाई कोर्ट में जो बातें सामने आई थी वो था स्टे के लिए, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो केस था उससे उस पर स्टे लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। इससे इनकार कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि रिहाई ले लें, यानी कि बेल चाहिए आपको, और बेल चाहिए तो बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नहीं जा सकते थे। इसके लिए क्या है कि उन्हें हाई कोर्ट से ही बेल लेना होगा पहले, और अगर हाई कोर्ट बेल नहीं देती है तब ऐसे केस में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हम आपको दिखाएं इसको लेकर के जो जानकारी हमारे तक पहुंची है, और जो गुजरात हाई कोर्ट का जो स्टेटस है, वहाँ से जो हमने जानकारी एकत्रित की, वहाँ अभी लगभग 10 बजे के आसपास मैंने इस पूरे मामले के बारे में जब जाँच किया, तब मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये फॉर स्टे था, है ना, फॉर स्टे था। क्या हुआ, 8/5/2024 को केस को डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन फिर एक मामला जो है, नया क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे CA2 2024 फॉर टेम्पररी बेल, यानी कि टेम्पररी तौर पर बेल दे दिया जाए। इसके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील साहब जो होंगे, उन्होंने 9/5/2024 को फाइलिंग किया है। मतलब आप समझ लीजिए कि आज क्या है, आज तारीख है 20, फाइलिंग कब की गई? 9 तारीख को, लेकिन अभी तक आई स्टेटस तो पेंडिंग रहेगा ही। नेक्स्ट डेट जो है वो अभी तक मिला ही नहीं है, तारीख ही नहीं मिली है। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की गई, कहा सकता है कि एक अर्जी डाली गई है कि भैया हमें टेम्पररी बेल दे दीजिए, अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या है कि तारीख ही नहीं मिली है। तारीख मेंशन जब तक नहीं होगा तब तक गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जब तक सुनवाई नहीं होगी, गुजरात हाईकोर्ट इस पूरे मामले को नहीं सुनेगा। सुन करके इन्हें, अच्छा देखिए, ये जो डेट होगा, आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पर ज्यादा तारीख का सिलसिला नहीं चलेगा कि हाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये बात मैं आपको बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बेल का मामला है। बेल का मामला आप मैक्स 2 दिन लग सकता है, 2 तारीख हो सकता है, 1 तारीख और फिर अगली तारीख। वैसे मुमकिन है कि पहली तारीख में जो है इनको या तो बेल दे दी जाएगी या फिर बेल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ज्यादा चांसेस होंगे कि बेल रिजेक्ट होगा। अब जब यहां से रिजेक्ट होगा तब ये लोग जो है
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस बात को समझिए। अच्छा आप देख लीजिए, यहाँ देखिए आप ऑर्डर डेट देखिए 8/5/2024 तक जो ऑर्डर डेट दिया गया था जो स्टे लगाने के लिए, इसमें ऑर्डर डिटेल्स व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आप इस पर क्लिक करके ऑर्डर डिटेल पढ़ेंगे। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया कि ऑर्डर डिटेल मैं देखूं, जब व्यू पर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है वो हम आपको दिखा दें। हमें बताया जाता है कि ऑर्डर इज नॉट अपलोडेड फॉर केस। अब आप सोच सकते हैं कि क्या है कि ऑर्डर अपलोड ही नहीं किया गया है, जो ऑर्डर जज साहब ने दिया वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा मामला है। और आप समझ लीजिए कि अभी भी इस मामले में काफ़ी वक्त जो है वो लगने वाला है। वक्त क्या है वो हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर आप देख रहे थे जो मैंने आपको तारीख दिखाई थी कि किस तरह से आपको 9 तारीख को, यानी कि 9 मई को जो है एक टेम्पररी बेल के लिए अर्जी डाली गई है। अभी तक इसको लेकर के नई तारीख डेट जो है वो मिली नहीं है। जो डेट मिलेगी उस पर सुनवाई होगी और उसी दिन या तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर रिजेक्ट की जाएगी तब फिर इनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट रिहाई देती है या नहीं देती है। तो ये एक लंबा समय जो है वो खींचा जा रहा है। ये बात कहा जा सकता है कि ये सब कुछ जो है चुनाव के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही अब समझिए कि इस पूरे मामले पे कोई खबर सामने आएगी। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। अभी तक इसको लेकर के कोई नई तारीख नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं गया है, ये पूरा मामला है। तो आप तमाम लोग जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और हम आपको बता दें कि हम बहुत जल्द जो है अपना एक नया चैनल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और उस चैनल का जो नाम होने जा रहा है वो मेरे नाम से जो सदफ कामरान करके जो है वो बहुत जल्द हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इन डिटेल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है हम आपको बता सकें और शॉर्ट्स के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप जब सर्च करेंगे तब तक ये चैनल जो है वो बन करके तैयार हो गया होगा। और उसके बाद क्योंकि स्टार्ट ही करेंगे हम, और अगर आज नहीं भी चैनल स्टार्ट होता है, नहीं हम इसको कर पाते हैं शुरू, तो हम इसका लिंक जो है आपको वो बाद में शेयर करेंगे। आप तमाम लोग उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको दे सकेंगे। ये चूँकि एक न्यूज़ चैनल है तो बाज़ाब्ता हमें एक प्योर शुरू से लेकर के अंत तक एक सही तरीके से, सिलसिलावार तरीके से लोगों को बताना पड़ता है ताकि कोई भी लोग, अगर नया व्यक्ति भी है, कोई नया इंसान भी है जो पहली बार भी वीडियो देख रहा है, तो उसे भी इस पूरे मामले के बारे में समझ आ जाए कि ये मामला है क्या और कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कहाँ जाकर के खत्म हुआ। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।